दोस्तों इस वक्त हम स्वां ब्रिज या ये जिसको काकपुल भी बोला जाता है, ये उसके ऊपर खड़े हुए हैं और नीचे से ये दरिया स्वां गुजर रहा है। ये जो लगातार 2 दिन बारिशें हुई हैं, हालिया बारिशें, उसमें ये बिल्कुल ऐसे ठाठे मारता हुआ बह रहा था और बेइंतहा पानी था इसमें। अभी तो दोबारा जो बारिशें रुकने के 1-2 दिन बाद ही ये देखें, बिल्कुल ऐसे लगता है कि नॉर्मल अपने पुरानी सिचुएशन में वापस चला गया। और नीचे भैंसें जो है वो घास चर रही हैं। दरिया स्वां के आसपास सारी तामीरात हो चुकी हैं। ये देखें प्लाजे बने हुए हैं। एक वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो कि पुरानी, जिसको माजू मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी कहते थे, अब उसको कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी यानी कस्ब बोला जाता है। वो दरिया के बिल्कुल किनारे पे वाक़ है। ये कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है यहाँ पे जिसने डेरे डाले हुए हैं और कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये उसका सेटअप। और ये दूसरी साइड पे सारे प्लाजाज और हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं। दरियाओं के किनारों पे हमने जो है तजावुज़ात कर दी हैं और जिसकी वजह से दरिया जब बिफरते हैं उनमें पानी आता है तो फिर नुकसानात होते हैं लोगों के। तो दरिया बेसिकली अपने पुराने रास्ते पे ज़रूर वापस आता है, चाहे जितना भी खुश हो जाओ। और अपनी फिर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एंट्री एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है ना, वो नेचर की स्टार्ट होती है, जो कि इस हालिया बारिशों में हमने देखा कि नुकसानात हुए। और दोस्तों पाकिस्तान क्योंकि क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड कंट्रीज़ की लिस्ट में है। दरख्त हमने जला डाले हैं, काट डाले हैं, तो दरख्त लगाने होंगे दोबारा, हमें डैम्स बनाने होंगे ताकि जब बारिशें ज़्यादा हों, पानी आए, तो सैलाबों का जो इम्पेक्ट है वो कम से कम हो। सैलाब फिर भी आएंगे, ये नहीं कहा जा सकता कि डैम्स बनाने से सैलाब नहीं आते। सैलाब फिर भी आते हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अडियाला रोड पे ये हालिया बारिशों में 2 गांव थे, एक लादियाँ और एक बडाला। शायद लादिया गांव पूरा अफेक्ट हुआ इस सैलाब से, जबकि बडाला गांव के पास एक डैम बनाया गया छोटा सा, जिसकी वजह से बडाला गांव जो है वो बच गया, वहाँ सैलाब नहीं आया और वो पानी डैम में स्टोर हो गया। तो यही फ़ायदा है कि जब बारिशें ज़्यादा हों, आप बारिशों का पानी स्टोर करें, वो खुश्क साली में काम भी आता है और ज़ेर ज़मीन वाटर रिचार्ज होता है और जो सैलाब है उनका इम्पैक्ट काफ़ी हद तक कम हो जाता है, उनका ज़ोर टूट जाता है। ये दरिया स्वां बेसिकली जो है वो मरी में नथिया गली के किसी मकाम से इसका माखज़ है, वहाँ से ये निकलता है। ये फिर पोटोहार के रीजन से गुज़रता हुआ अटक, पिंडी घेप से होता हुआ कालाबाग डैम के मकाम पर ये दरिया सिंध में जा गिरता है। और इसका जो लंबाई है वो मेरे ख्याल है अंदाज़न 200 से 250 किलोमीटर तक है इसकी लंबाई। और यहाँ पे एक डैम भी बन सकता है जिसको स्वां डैम बोला जाता है, जिसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं कि 1955 में कंप्लीट हो गई थी, लेकिन आज तक उस पर काम नहीं हुआ।